Okay, so I think mixed audience है. Few people are like experience और बाकी most लोग like 1 year तक के experience के ही maximum लोग हैं या तो फिर beginners. Very good, fair enough. Now let's discuss about the language of the webinar. हिंदी, इंग्लिश या फिर मिक्स, कैसी लैंग्वेज आपको चाहिए? व्हाट किस टाइप की लैंग्वेज आपको सही लगती है, हिंदी, इंग्लिश या मिक्स? आई थिंक हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, राइट? परफेक्ट. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो इन दिस सेशन गाइस, मैं आप लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा इस सेशन के होस्ट मिस्टर राहुल प्रजापति जी को, जो कि क्वांटसैप टीम से है एंड क्वांटसैप के लीड हेड है, ट्रेनिंग के हेड है. और ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 3 ईयर से हम लोगों का क्वांटसैप के साथ काफी अच्छा रिलेशन रहा है. हम लोग मल्टीपल वेबिनार सीरीज और वेबिनार्स करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं. सो इस वेबिनार का भी पर्पस एग्जैक्टली सेम होने वाला है. What we will do is we will try to like इस वेबिनार में हम लोग एक दो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स और टूल्स डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अगर आपको एज पाना है तो किस तरीके से आप एज पा सकते हो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन हु हैज एज इन द मार्केट वही पैसे बनाता है. सो दैट विल बी द स्कोप ऑफ द वेबिनार. सो लेट्स वेलकम राहुल जी. एक बार वेलकम भी लिख दीजिएगा चैट वगैरह में. लेट्स वेलकम राहुल जी एंड ही विल बी टेकिंग ओवर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन. मैं भी यहाँ पे रहूंगा डेफिनेटली, बट ही विल बी द वन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेशन एंड बाकी सारी चीजें. सो लेट्स वेलकम राहुल जी. राहुल जी, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग यू, मेकिंग यू द होस्ट. ओके. So, hi everyone. Hi Apurv ji, क्या हाल है? हेलो. 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 परफेक्टली फाइन. Good to be back again. So, एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. so I can see that आपका आवाज थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है. यस. So, I can see दिल्ली में थोड़ा सा इशू है वैसे भी. Okay. यस. यस. Okay. Good evening everyone. So good to see you all here. And जैसा अपूर्व जी ने बोला कि yes, we are here for learning. So we'll do lot of strategies or we'll see lot of analytics जहां से आप मार्केट में ऑब्वियसली आप अपूर्व जी को जानते हो तो उनसे आपने काफी स्ट्रैटेजी सीखी होंगी राइट एंड ही हैज अ लॉट ऑफ होल बंच ऑफ स्ट्रैटेजीज राइट ओके. तो मैं बस उसमें से दो तीन चीजें एडिशन करूंगा आप लोग को ताकि आप थोड़ा सा बस आपका स्ट्राइक रेट अगर 80% है तो 81-82% हो जाए, उससे ज्यादा तो मैं नहीं करवा पाऊंगा. अपूर्व जी अपने आप में इज वेरी गुड राइट. बट यस ओके, कुछ डेटा पॉइंट्स हम लोग ऐसे देखेंगे जहां से हम लोग थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के थ्रू ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड कर पाए. दैट विल बी द आर कोर आइडिया फॉर नेक्स्ट लाइक 1.5 आवर राइट ओके. फिर उसके बाद आपकी जो जो क्वेरी रहेंगी बीच बीच में आप पूछते रहिएगा. ओके फाइन. ओके. एंड बीच में भी पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ चीजें हो जो नहीं हो आप लोग के लिए, तो वो आप लोग को प्रॉब्लम ना करे इसलिए पूछते रहिए. क्वेश्चन जितने ज्यादा पूछेंगे उतना जल्दी मैं आप लोग को आंसर भी करूंगा और आप लोग को वो समझ भी आएगा राइट ओके. ठीक है फाइन. सो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. सो कॉन्सेप्ट इज बेसिकली इंडिया लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ऑप्शन से रिलेटेड यू विल फाइंड ऑलमोस्ट लाइक 70 प्लस 80 प्लस टूल्स जिनको आप यूज करके आप एक्चुअल मार्केट में ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो. ओके दैट इज वन थिंग. इसके अलावा यू नो उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हो. एनालिटिक्स है जहां से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें से कुछ चीजें हम आज देखेंगे. ओके फाइन. ठीक है. तो बिफोर आई स्टार्ट लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि पहले हम तीन चीजें करेंगे आज. सो पहली चीज हम लोग वो टूल्स देखेंगे जिससे हम पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं. ओके फिर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं और फिर एक ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, है ना. तो इन तीनों को मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ. पहले आई स्टार्ट विद दी पोजिशनल ट्रेड. ओके. तो जो लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं वो सुन ले जरूर एक बार. ओके कि कैसे करते हैं एटलीस्ट, फिर हम इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला बात करेंगे. एंड देन उसके बाद जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो लोग ऑप्शन राइटिंग यूज कर सकते हैं. ओके फाइन. ओके ठीक है क्लियर. चलिए तो आप लोग का जो भी क्वेरी रहेगा प्लीज मुझसे पूछते रहेगा बीच बीच में. Fine? चलिए अभी बाजार तो क्लोज हो चुका है. सो हम लोग पोस्टमार्टम ही कर सकते हैं फिलहाल अभी तो. ओके बट नो वरीज. ओके सबसे पहली चीज तो पोजिशनल ट्रेड के लिए देखिए एक पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है. मान लीजिए निफ्टी का मैंने
20,000 या 19,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, लेट्स से 200 रुपीज में. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज माय स्ट्राइक रेट. इसका स्ट्राइक रेट क्या है मेरा? व्हाट इज माय स्ट्राइक रेट? अगर मैं एक नॉर्मल जाकर के रैंडमली कॉल ऑप्शन भी सेल कर देता हूं, तो व्हाट इज माय स्ट्राइक रेट कॉल बेचने में? मान लीजिए 19,450 पे बाजार चल रहा है अभी, क्या स्ट्राइक रेट होगा मेरा? सिक्सटी फाइव, यथार्थ जी ने बोला 65 से 70. ओके, और बाकी लोग क्या स्ट्राइक रेट होगा? 65 और 70 कैसे है? ओके, ठीक है. बाकी लोग? ओके, कुछ लोग 30% बोल रहे हैं, कुछ लोग 50% बोल रहे हैं. ओके, 50. ओके, 50 है तो क्यों है? चलिए, 50% कैसे स्ट्राइक रेट है, और 60, 65%, 70% भी कैसे है, अगर हम बात करें तो? हम्म, बताइए. बिकॉज ऑफ द नेकेड सेलिंग 50% का रेट होगा, राइट? ओके, ठीक है. चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. मान लीजिए अगर मैंने स्ट्राइक के वाला बेचा है, तो अगर मान लीजिए बाजार नीचे गिर गया, ठीक है, 19,500 के नीचे क्लोज हो गया, मार्केट आ गया 19,200, तो क्या मैं पैसा बनाऊंगा? 200 रुपये बनाऊंगा, पैसा बनेगा मेरा, राइट? ओके, पहला केस ये हो गया. ओके, नो इश्यूज. I'll try to speak in both the languages then. Okay, fine. So my strike rate is like, so in this case, what happens if when market falls, I'll make money, right? Okay. Okay. Now, what if market stays like this? If I sell a call option of 19,500 at 200 rupees, if the market falls, I'll make money. What if market stays range bound? I'll make money, right? यहाँ पे भी बनेगा. So I'll make money in this, I'll make money in this. तीसरा case, third case, what if market moves up beyond this 19,700? So I'll lose money, right? I will lose money. So out of three scenarios, two scenarios में मैं पैसा बना रहा हूँ. Out of three scenarios, I'm making money in two scenarios. Getting my point? Okay, so what is the strike rate? If you solve it, you will get a 66% strike rate. Simple. 2 by 3 is 66%. Easy. Now question comes that if the seller strike rate is 66%, what is the strike rate of buyer in that case? 34%, right? Then it will make 100%, right? यही होगा ना? ओके, नाउ वी नो. एक चीज और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. अब जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? जीरो सम गेम का मतलब होता है कि एक पैसा कमाएगा तो एक खोएगा. दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम पैसा कमा रहे हैं, सेलर पैसा कमा रहा है, तो ही इज लूजिंग 66% ऑफ द टाइम, बट 34% ऑफ द टाइम व्हेन ही इज अर्निंग, सो ही इज लूजिंग, राइट? ऐसा ही है. Okay, that means there are some scenarios where option seller lose and we make money as a buyer, right? Okay, है ना? So we need to find that situation. वो situation हमको ढूंढनी है कि कहाँ पे where the seller is losing. If seller is losing, we can make money out of it. So that is the one thing. Okay. Now let's see. I'll tell you what is that situation. Okay. So let's see. Let's say this is the okay. So this is the highest call option, right? Okay. जहां पे सबसे ज्यादा कॉल एडिशन हो रखा है,
and this is the highest put option. Okay, fine. Now let's say market is trading like this. Abhi market is trading like this. So it's a non-directional market. अभी तक बाजार non-directional है कि नहीं? Now let's say बाजार now market moves up and comes here. इस लेवल पे आके खड़ा हो जाता है मार्केट. तो how the option writer, call writer will react? कॉल राइटर क्या करेगा? ये वाला जिन्होंने ये राइट कर रखा होगा स्ट्राइक, हाउ दे विल रिएक्ट? कॉल ऑप्शन बायर्स प्रॉफिटेबल होंगे लेकिन सेलर तो लॉस होंगे, सो दे विल स्टार्ट बुकिंग द लॉस, सो दे विल स्टार्ट अनवाइंडिंग द पोजीशन, दे विल स्टार्ट बाइंग इट. ओके, एंड दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू द हायर स्ट्राइक प्राइस. ठीक है ना? Okay, why he is shifting the call option, why the option seller is shifting their strike, their position to the next strike? Because they know the stock has become directional. जब भी स्टॉक डायरेक्शन हो जाएगा तो ऑप्शन राइटर अपना पोजीशन शिफ्ट करेगा. ही हैज टू शिफ्ट इट, राइट? नाउ दैट इज वन केस. सो जब भी they will cut the position at the market price and the market, and they will move it up. Okay, now once they do it, right? Okay, so they know that they are stuck, they are trapped in the market. That's why the market is moving up. Okay, so the market has become directional. So with this whole understanding, we get to know that whenever there is a the call writer trap happens, it's a bullish market, and whenever there is a put writing trap happens, it's a bearish market, right? Agar iska ulta hoga, if market started going down, so what will happen? They will start unwinding the position, put writers, and they will shift the position to the lower strike. It was like this, yahan pe add ho jayega, right? So that means the stock has become bearish. Okay, now see. Okay, now okay, so this is Nifty today's. Okay, now can anybody tell me what is the what would be the interpretation of the Nifty by looking at this chart? ये तो क्लोज हो गया बाजार अभी, राइट? ओके, विच इज डिफरेंट थिंग, बट लेट्स से अभी बाजार चल रहा है. सो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन इसको देख करके? अच्छा, ओके, अभी दोनों लैंग्वेज में मैं कैसे बोलूं? मुश्किल हो जाएगा. ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां पर भी अपना हाईएस्ट कॉल को स्टॉक ब्रेक करेगा तो वहां से स्टॉक ब्रेक, वहां पे कॉल एट ट्रैप हो जाता है. ओके, और वहां से स्टॉक अभी मैं दिखा देता हूँ, बेसिकली दिखाऊंगा तो इजी समझ में आएगा. देखिए, ओके, सी दिस नाउ, इसको देखिए, सी दिस एनएमडीसी. ओके, नाउ ये एनएमडीसी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 163, और इसका हाईएस्ट कॉल ऑप्शन कौन सा है? ये वाला. ओके, दिस इज द हाईएस्ट कॉल ऑप्शन, राइट? नाउ यू टेल मी व्हाट इफ द स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग अप? अभी ये स्टॉक यहां से ऊपर जाने लगा तो क्या होगा? ये जिन लोगों ने ऑप्शन को सेल किया है, ये अनवाइंड करना शुरू करेंगे पोजीशन को, जैसे यहाँ पे किया. देखो, स्टॉक जब नीचे चल रहा था आज यहाँ पे बिलो 160, सो इट वाज हैपन, द प्राइस ऊपर गया एंड दे स्टार्टेड अनवाइंडिंग द पोजीशन. अभी इसको ब्रेक करके स्टॉक यहाँ पे निकल गया, अभी यहाँ पे खड़ा है, तो ये वाले भी ऐसे रिएक्ट करेंगे. एंड व्हाई दे विल कीप ऑन रिएक्टिंग लाइक दिस? बिकॉज द स्टॉक इज बुलिश, स्टॉक डायरेक्शनल हो गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, राइट? Same way happening in this. Okay, so this is the same thing. Okay, now for me 165 is the resistance, तो 165 रुपए is the resistance. जो 165 रुपए का जो लाइन है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है. इसको ब्रेक करेगा तो अगेन देयर इज अ ट्रैप. ओके, दे विल शिफ्ट द स्ट्राइक टू द हाईएस्ट वन. ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस. क्लियर हुआ सबको? सो क्वेश्चन ये है कि ये ट्रैप हम लोग ढूंढे कैसे? हाउ वी विल फाइंड दिस ट्रैप? I cannot go and check every chart every day, right? Okay, and to find this, that there is a unwinding happening, or this stock is actually showing up, the trap here. So again, there is a call writing trap happening in this also, OFSS. Okay, probably will happen in this PEL once the stock will break 1000 strike. Okay, but question comes कि हम लोग ये सारा बार बार ढूंढेंगे कैसे जा करके? Okay,
सो उसके लिए व्हाट विल डू इज विल गो टू द सर्च बार, विल राइट ट्रैप इंडिकेटर। ओके, सो ये जो ट्रैप इंडिकेटर है ये अपने आप आपको ये चीज ढूंढ के बताएगा। ओके, कैन यू सी दैट टेक महिंद्रा इज शोइंग मी पुट राइटिंग ट्रैप, सो इट्स अ bearish trade. Okay, Dr. Reddy call writing trap, it's a bullish trade. ठीक है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको यहाँ पे दोनों चीजें बताएगा कि ये स्टॉक बुलिश है या बेरिश। ओके, क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? अब आप इसमें देखिए कुछ रिटर्न्स इसमें आपको अच्छे दिखेंगे, कुछ नेगेटिव दिखेंगे, विच इज ओके, दोनों चीजें होती है बिकॉज अभी तक सिग्नल्स एग्जिट नहीं हुए। ओके, अब जैसे देखो अदानी पोर्ट का सिग्नल आया था कल। ओके, 822 पे, 809 पे इसने मुझे बोला एग्जिट लेने को, तो ये ट्रेड मेरा गलत हो गया, तो आज मैं इसको एग्जिट कर देता, या आज अगर मैंने सुबह बनाया होता ट्रेड, ओके, तो आई वुड हैव एग्जिटेड। ओके फाइन, सेम वे अब जैसे देखो 7 तारीख को हिंद पेट्रो का ट्रेड आया था अराउंड 279, राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 300 रुपीज, तो ये स्टॉक 60% रिटर्न दे चुका है मेरे को ऑलरेडी, अभी भी इसने क्लोज नहीं करवाया ट्रेड। ओके, सो इट कैन कंटिन्यू गोइंग अप। ओके, और भी आप ऐसा देखोगे तो इसमें हिस्टोरिकली आपको ट्रेड्स कुछ कुछ दिख जाएंगे। ये सौदे अभी ओपन है, पीएफसी का ट्रेड अभी देखो 2 तारीख को आया है, 7 दिन के अंदर स्टॉक हैज डिलीवर्ड 6% रिटर्न। ओके, तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। आईओसी 1 तारीख को आया था, राइट नाउ द प्राइस द स्टॉक हैज डिलीवर 11% रिटर्न। ओके, तो स्टॉक में मोमेंटम जो होगा ना वो इसमें कैप्चर हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक सिर्फ ये है कि whenever you find that there is a call writing trap happen, it's a bullish trade and that can easily be taken care of। ठीक है, कहीं पे भी जैसे ट्रेंड में देखो 2200 पे कॉल ऑप्शन राइटर ट्रैप हुआ था, देखो प्राइस कितना हो गया। ओके, सन फार्मा देखो। ओके, सो दैट इज यू कैन कैप्चर। अब when we are talking about this is a futures trade। ओके, ये फ्यूचर्स का रिटर्न है। ऑप्शंस के अंदर जब भी आप ट्रेड बनाओगे तो इट विल ऑब्वियसली गिव यू समथिंग मोर लाइक दैट, कितना देगा, कम से कम ये आपको देगा 4 टाइम्स एटलीस्ट इसका, एटलीस्ट बहुत मिनिमम में भी, राइट? ये तो फ्यूचर का रिटर्न है ना? तो ऑब्वियसली फ्यूचर का ही रिटर्न है। 13% पे तो ऑप्शन बहुत ज्यादा मूव हो जाएगा, 5% पे भी ऑप्शन बहुत ज्यादा मूव हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये है। अब इसके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन यूज का मतलब क्या है कि जब हम इस पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अब क्या है, हमने व्यू तो बना लिया। व्यू हमने कैसे बनाया? डेटा को देख करके। ओके, जब आप डेटा से व्यू बना लेते हो, ओके, अब आपको बार बार चार्ट चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है कि ये स्टॉक बुलिश है बेरिश है, अब आपको सिर्फ इसका स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है। ओके, पोजिशनल ट्रेड है तो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, तो हम जैसे अगर मुझे मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी पे स्ट्रैटेजी बनाना है, तो कौन सा स्ट्रैटेजी बनाऊं? डॉक्टर रेड्डी के ऊपर कौन सा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूं? राइट, अब हमें इसमें से इसी में से स्टॉक चुनना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वॉट एवर ट्रेड कम्स टुडे, जो भी आज ट्रेड आएगा वो हमें अगले दिन लेना है। वी नीड टू टेक द ट्रेड नेक्स्ट डे। ओके, वी विल नॉट टेक द ट्रेड ऑन द सेम डे। ओके, सो लेट्स से आई वांट टू टेक अ ट्रेड ऑन डॉक्टर रेड्डी, सो व्हाट आई विल डू, मैं इसका ट्रेड कल सुबह बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या ट्रेड बनाएंगे। तो डॉक्टर रेड्डी में क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए मुझे? अब मैनुअली भी हम लोग जाकर के स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। ओके, हम लोग इसमें लॉन्ग कॉल कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, रेशियो कर सकते हैं, या फिर यू नो और रिस्क रिवर्सल कर सकते हैं, राइट? बहुत तरीके की स्ट्रैटेजीज पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके फाइन, सो बट लॉजिकली प्रॉब्लम ये होगा कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस के साथ हम बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ओके, बुल कॉल स्प्रेड भी अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कौन सा कॉम्बिनेशन में बेस्ट पिक कर सकता हूँ। ओके, तो हम उसके लिए ना ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे। ओके, ऑप्टिमाइजर एक टूल है जो हमको इस चीज में हेल्प करता है। ओके, सो आई विल गो विद डॉक्टर रेड्डी। अब लेट्स से मुझे लगता है कि इट्स अ बुलिश स्टॉक। ओके, बुलिश स्टॉक ही देखा हमने। ओके, एंड आई कैन एंटिसिपेट दैट कि विद इन लाइक लेट्स से थोड़ा एक्सपायरी तक का ही ले लेते हैं। ओके, टिल एक्सपायरी, सो लेट्स से एक्सपायरी तक दिस स्टॉक में रीच टू 6000। ओके, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा कम ले लो, 5800 ले लो।
5800, ओके। और स्टॉप लॉस ले लेते हैं इसका, लेट्स से मान लीजिए 5400, ओके। रैंडमली ले रहा हूं, आप अपना टेक्निकल चार्ट देख करके भी आप डिसाइड कर सकते हो, ओके। नाउ आई क्लिक ऑन द गेट स्टार्ट। नाउ बेस्ड ऑन माय फोरकास्ट इट विल गिव मी अ बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्ट्रैटेजीज, ओके। जैसे इसने बुल कॉल स्प्रेड मुझे दिया, ओके। तो बुल कॉल स्प्रेड में मुझे इसने क्या कॉम्बिनेशन बोला है कि 5500 का कॉल ऑप्शन, 5500 का कॉल ऑप्शन, 5500 का कॉल ऑप्शन और 5800 का कॉल ऑप्शन सेल करना, ओके फाइन। दिस इज द ट्रेड। हाँ, तो हमें इसमें करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू इज दैट कि हमें जब ये ट्रेड आएगा तो हमें उस दिन नहीं लेना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेना है। मार्केट क्लोज हो गया फिर भी मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे 9:20 के बाद देखिए, उसमें देखिए कि ये स्टॉक ना 2% से गैप अप गैप डाउन ना हुआ हो। अगर उतने के अंदर अंदर है, विद इन 1% का रेंज में है, तो गो एंड टेक द ट्रेड। हो सकता है ना, मैंने आज ट्रिक देखा तो डॉक्टर रेड्डी कल गैप अप खुल सकता है कुछ परसेंटेज से, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, आई वांटेड दैट इट शुड रिमेन इन द विद इन द 1% रेंज, एंड tomorrow morning I'll go and run the optimizer again and I'll ask him the strategy, so it will give me। तो उसने मेरे को strategy दिया है 5500 and 5800 I'll deploy। Now question comes, I have 21 days as of now, my risk reward is 3:1, this is the approximate margin it will take, okay। And if the market reaches the level, अगर वो मेरे 5800 पे आ जाएगा तो मेरे को I will make 28,000 as a profit, okay। What if market goes against me totally, तो मुझे 9500 का कुछ नुकसान होगा। That is the maximum loss that I have in this case, okay। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारे पास ना स्ट्रैटेजी भी रेडीमेड है उसके अंदर, बट दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों का कैपिटल ज्यादा होगा, किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड करता है, ओके। सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिसाइड आवर रिस्क आल्सो। जैसे मेरा कैपेसिटी है, लेट्स से मैं स्ट्रैटेजी में 20,000 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ओके। मेरे को इतना ऐड करना है, लेट्स से 20,000 का रिस्क ऐड करना है, ओके। और मैं लिमिटेड स्ट्रैटेजी देखना चाहता हूँ, ओके। अब देखो, इसने मेरे को बुल कॉल स्प्रेड दिया है, ओके। देखो अब इसने मेरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, ये बोल रहा है कि ओके यू डिप्लॉय दिस 53 and 5600, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट आई कैन गेट फॉर 2 लॉट्स एटलीस्ट, जहां पे आपको 20,000 से ज्यादा नुकसान ना हो। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू डिप्लॉय। तो ऑप्टिमाइजर क्या करेगा कि हम पूरे 50 लोग जितने हैं सबके लिए वो अलग स्ट्रैटेजी ढूंढ के देगा। whatever you deploy na, whatever your view is that, tell him and it will find a different strategy for you, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको। फाइन, क्लियर। okay, so it is very difficult, okay, so I'll try, I will try both languages, okay, so pardon me for that, okay। दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ, ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अभी क्या नहीं समझा, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू नो इंग्लिश, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू नो हिंदी, जो भी नहीं समझा डू लेट मी नो, आई विल रिपीट इट। मार्जिन यहाँ पे है ना, ये रहा, मार्जिन इज देयर, ओके। अप्रोक्सीमेट मार्जिन दिखाता है यहाँ पे, ओके। बोलिए, इफ आई यू वांट मी टू रिपीट इन इंग्लिश आई विल रिपीट इट, हिंदी में रिपीट करना है तो भी बता दीजिए, आई विल रिपीट इट। कुछ नहीं समझा किसी को तो, एनीवन। So what we are doing is we are taking a trade from the trap, okay, and we'll take the trade in the next day. Fine, that is one thing, okay. And then what we'll do is specifically we'll use the trap indicator, or sorry, we'll use the optimizer to find the trade, okay. ठीक है, कैपिटल है, अगर कैपिटल का इशू है तो हम अपना रिस्क कम करके वहां से चेंज कर सकते हैं, और ये पोजिशनल ट्रेड है,
तो अगर कैपिटल कम है तो थोड़ा सा इंट्राडे के बारे में विल डिस्कस अभी उसके बारे में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, सो दीज टू थिंग्स, ट्रैप इंडिकेटर, और ये चीज किसको नहीं समझा आप मुझे वो बताइए, देन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके फाइन, क्या चीज रिपीट करूं मैं, सूर्या जी क्या रिपीट करना है, यू लेट मी नो। सो कुछ नहीं कर रहा, हम लोग ट्रैप में ट्रेड देख रहे हैं। ट्रैप क्या बताता है हमको कि यू नो कि कहाँ पे आपके ऑप्शन राइटर ट्रैप हो रहे हैं, वहां से हमें सिग्नल मिल जाता है, उसका सिग्नल यूज करके हम ट्रैप इंडिकेटर से ट्रेड निकाल करके हम डिप्लॉय करते हैं, दैट्स द थिंग ओनली। वीकली पोजिशनल में मैक्स लॉसेस नहीं, इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये जो हमने डिप्लॉय किया है इस ट्रेड में हमको 20,000 से ज्यादा नुकसान नहीं आएगा। इट विल नॉट टेल मी, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने डिप्लॉय किया यहाँ पे आप पढ़ा लो ना, you can increase or decrease also. Let's say I want to take loss more than, let's say not more than 30,000. Okay, limited risk strategy only. Okay, 920 पे next day. Okay, bull calls पर देखो, अब इसने फिर से मेरा स्ट्राइक चेंज कर दिया होगा, नहीं सेम ही आया। Okay, so it is asking me now, it is asking me to do in 3 lots, right? स्ट्राइक उसने सेम रखा, बस उसने रेट इंक्रीज कर दिया, राइट? ठीक है, तो 920 के बाद what I'll do is I'll open the optimizer, I'll ask him the strategy and they will deploy it. That's the thing. ठीक है, तो पोजिशनल क्लियर हो गया सबको? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, अब हम इंट्राडे पे आते हैं। ओके, अब इंट्राडे में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी नहीं किया, राइट? वी आर नॉट डूइंग, वी हैवंट डन एनीथिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, राइट? ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि इंट्राडे में जब आपको ट्रेड करना है तो कैसे आप करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ भी, क्या चीज देखते हो, व्हाट यू गाइस यूज टू डिटेक्ट अ ट्रेंड एक्चुअली, ट्रेंड या बाजार में आप मार्केट में मूव कैसे चेक करते हो? ब्रेकआउट, ओके, ब्रेकआउट चेक करते हैं, और प्राइस एक्शन, वॉल्यूम ब्रेकआउट, बिल्कुल ठीक है। फाइन, ठीक है, ओके। सर ऑप्टिमाइजर स्ट्रेटेजी को फ्यूचर स्टॉक में और इक्विटी में दोनों में, हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा उसमें से भी, राइट? ओके, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, फाइन, ट्रिगर, बिल्ट अप, ब्रेथ, ऑर्डर इन बुक, ओके फाइन। मतलब बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आई थिंक यहाँ पे आई एम गेटिंग लॉट ऑफ आंसर्स, गुड। ओके, सो बेसिकली क्या है ना अभी कि इंट्राडे में बाय करने, ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सम पीपल व्हाट दे डू इज, सम पीपल यूज प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन दो तरीकों से होता है, जनरली लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन में। ओके, क्यों? सबसे अच्छा फायदा उसका ये होता है कि रिवर्सल ट्रेड करने में कि व्हेन मार्केट इज यू आर नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यू आर एंटरिंग विद अ वेरी स्मॉल लॉस, राइट? थोड़े स्मॉल लॉस के साथ आप एंटर कर रहे हो। ओके, एंड इन दैट केस अगर आप गलत भी होते हो तो विच इज फाइन, बट अगर आप 65-70% का स्ट्राइक रेट निकाल लेते हो तो पैसा बना लेते हो, क्योंकि स्ट्राइक रेट उसमें और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, राइट? यू हैव अ वेरी स्मॉल लॉस।
वो चीज है। बट समटाइम्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिर्फ इस तरीके से नहीं होती, यू कैन ऑल्सो डू अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऑल्सो, जैसा आप में से किसी ने लिखा भी है कि ब्रेकआउट ढूंढना पड़ता है। ओके, सो ब्रेकआउट कैन बी टेकन फ्रॉम वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, राइट? ओके, ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा और ये जो वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट का डेटा स्पेसिफिकली इज बिट डिलेड, ठीक है? वो डेटा थोड़ा सा डिले आता है। ओके, सो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 3 मिनट के डिले होने के बाद व्हेन यू ट्राई टू गो एंड टेक द ट्रेड, दैट्स क्रिएट एन इशू, ठीक है? और हमको बहुत स्कैल्पिंग करना है तो हमको बहुत जल्दी होना पड़ेगा, वी हैव टू बी वेरी क्विक इन द मार्केट। ओके फाइन, तो एक बार रुक जाइए, तो मैं बैंक निफ्टी खोल देता हूँ, या कुछ भी खोल लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जिस पे भी हमें ट्रेड करना है। ओके फाइन, अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेड क्या बनाना है। ओके, सो हम ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब भी हम ब्रेकआउट्स की बात करते हैं तो वहां पे इशू ये होता है दैट you use the open interest data which is bit delayed. Okay, so we are using a one unique data, okay, which will basically help you to identify the confirmation for the breakouts. Okay, so that's what we do. हमको सिर्फ confirmation चाहिए, we need to have a conviction that this breakout is likely to sustain. Okay fine, so that is one thing. Now considering the fact, यहाँ पे कहीं पर भी आप देखोगे बाजार में, okay, let me just see here. So what you need to do is, let's say, so first of all हमें करना क्या होता है? So let's say एक एग्जांपल दिखाता हूँ, let's see this, there's a what happens here in this, that market become range bound. This one, okay, फाइन, ये देखो रेंज दिख रहा है बाजार का, ये वाला एक रेंज, और एक ये वाला। Can you see this range? Okay, so I'm using a 1 minute chart in this case. Okay, now when you see this, there is a range, so market is consolidating for some time. जब भी बाजार कहीं पे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है तो हम ब्रेकआउट हमें तभी मिलेगा। ओके, नाउ यू सी, इसके बाद बाजार ने मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया एक्चुअली, राइट? ओके, इस कैंडल पे। नाउ इस कैंडल पे जब आप यहाँ पे क्वांटिटी देखोगे, नाउ यू सी द क्वांटिटी एक्चुअली ब्रेकडाउन पे कौन ज्यादा अग्रेसिव है, सेलर। अब से नीचे वाला मैं आपको इंडिकेटर समझाता हूँ ये क्या चीज है। ओके, बट एज ऑफ नाउ यू गो एंड चेक दिस, व्हाट इज दिस क्वांटिटी। तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर का क्वांटिटी ज्यादा है और बायर का कम है। दैट मीन्स पीपल आर अग्रेसिवली सेलिंग द बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। ओके, तो अग्रेसिवली सेलिंग होने का मतलब क्या है कि व्हेन समवन बाय it on or sell it on a market orders, it's become aggressive. Okay, when someone is trading in a limit order, it's not a अग्रेसिवनेस, इट डजंट शो। ओके, बहुत सारे लोग मार्केट सौदा उठा रहे हैं या मार्केट प्राइस पे ट्रेड ले रहे हैं, इट शोज देयर अग्रेशन बिकॉज दे आर हरी टू एंटर इनटू द मार्केट, सो व्हाटएवर द रेट दे ऑफर दे विल टेक इट, राइट? ओके, सो दैट इज द इशू। तो यहाँ पे आप देखो, हु इज अग्रेसिव, द सेलर इज अग्रेसिव। ओके, एंड सी फ्रॉम देयर मार्केट फेल लाइक एनीथिंग, so it was like 43,700 and then market came to 43,200 in just like 15 minutes, not more than that। 1 मिनट का चार्ट है ये, क्लियर हुआ? सो व्हाट यू नीड टू डू इज सो बेसिकली व्हेन अ स्टॉक इज इन रेंज, राइट? ओके, अगर वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दैट रेंज इट विल शो यू मूव। ओके, और बट वहां पे किसी का अग्रेशन हमको चाहिए होगा, हु इज मोर अग्रेसिव, ये चीज पता होगी तो वी कैन मेक वी कैन सी दैट। ओके, नाउ सी दिस, अब यहाँ पे देखो अगेन यू सी, so let's plot a stop support and resistance in this case. Okay, so basically हम यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हैं, let's say this one, let's take this one। okay, अभी मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ तो पीछे इजी हो जाता है, बट व्हेन यू टेक इन रियल मार्केट में हमको एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना रहेगा। ओके, नाउ यू सी व्हेन मार्केट गिव मी अ ब्रेकअप हियर, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। ओके,
सो ब्रेकआउट के बाद किस कैंडल पे ज्यादा क्वांटिटी आया, देखिए यहाँ पे, सो 4000 बायर एंड सेलर इज ओनली 1700, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डबल, राइट? ओके फाइन। यहां से बाजार देखो ट्रेंड पकड़ लेगा, एंड अगेन आप देखोगे तो ओनली फ्यू प्लेसेस जहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव, थोड़ा सा अग्रेसिव है, लेकिन मोस्टली बायर्स का ही अग्रेसिवनेस है यहाँ पे, राइट? तो यू कैन कैरी दैट ट्रेड ऑल्सो। देखो वहां से 43,600 से मार्केट वेंट अप टू ऑलमोस्ट लाइक 43,900, 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव वहां पर दिया है उसने एक्सपायरी के आसपास, क्लोजिंग के आसपास, राइट? ओके, फ्रॉम ऑलमोस्ट इन लास्ट 3 आवर्स, राइट? तो आप सही टाइम पे एंट्री करोगे तो यू कैन इजिली सस्टेन इन द मार्केट, ठीक है? तो ये जो डेटा है इसको हम ऑर्डर बुक डेटा बोलते हैं। ओके, ये ऑर्डर बुक डेटा का मतलब है कि हु इज, ऑर्डर बुक डेटा आपको स्पेसिफिकली ये चीज में हेल्प करता है कि आपके पास कितने लोग मार्केट में अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने अग्रेसिवली सेल किया इस एरिया में तो मार्केट गिर गया, यहाँ पे किसी ने अग्रेसिवली बाय किया तो बाजार ऊपर चला गया। तो जिस डायरेक्शन में बाजार जा रहा होगा वो उधर उस तरफ अग्रेशन बहुत ज्यादा है तो मार्केट उस डायरेक्शन में चला जाएगा, चाहे वो सेल का हो चाहे वो बाय का हो, right? So order book data will help you to identify the, first you need to identify the breakout, and then once the breakout comes, if the buyer quantities are high, that means the order book data shows that buyers are double at least, then that move is likely to sustain. Okay, when it is giving you a breakdown, okay, breakdown देगा तो what will happen? We can see that the seller's quantity is high, so market might fall. Okay, and we are entering with a very small stop loss, इसमें ज्यादा कोई बड़ा stop loss नहीं रहेगा। Okay, सो यहाँ पे अगर आप एंट्री भी करोगे तो दैट्स योर स्मॉल स्टॉप लॉस, ओके, उससे बड़ा नहीं होगा, एंड यू कैन देन ट्रेल इट इफ द मार्केट मूव्स इन योर डायरेक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बताइए क्या डाउट है? सो ऑर्डर बुक डेटा में कुछ करना नहीं है, इट्स जस्ट यू टू फाइंड द रेंज, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द रेंज, ओके, रेंज ब्रेकआउट होगा तो बायर क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, रेंज ब्रेकडाउन होगा तो सेलर क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। ओके, रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, अगर आपका गलत होता ट्रेड यहाँ पे तो कितना होता? You have taken a trade here, so this is your stop loss, and when market moves up, so it will give you this whole move यहाँ तक, ठीक है? हाँ, स्ट्राइक रेट में प्रॉब्लम थोड़ा सा ऐसा हो सकता है क्योंकि when market becomes range bound तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा इसके अंदर, जैसे आज का सेशन था या कल का सेशन था, तो ऐसे सेशंस में इवन इफ यू फाइंड सम ट्रेड, जैसे आज दो दो ट्रेड इनिशिएट किया, दोनों गलत हो गया तो मत लीजिए, फिर उसके बाद डोंट डू इट। ओके, बट वंस यू हैव मल्टीपल ट्रेड करेक्ट, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? अच्छा, तीनों चीज में कोई कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, अब आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं, मैं आपको एक चीज और छोटा सा बता देता हूँ बस, ओके, ज्यादा उस पर टाइम नहीं लगेगा। ओके, बहुत सारे लोग पुट कॉल रेशियो यूज करते हैं। ओके, पुट कॉल रेशियो बेसिकली लोग चार्ट्स में प्लॉट करके करते हैं, बट पुट कॉल रेशियो इज मोर ओवर अ बिट ऑफ अ पोजिशनल ट्रेडिंग टूल रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टूल। ओके, तो अब इसमें अगर ध्यान से देखो, आई विल गो टू द पीसीआर, दिस इज द नॉर्मल पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। ओके, अब पुट कॉल रेशियो का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट कॉल रेशियो भी बढ़ेगा, पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है तो बाजार ऊपर जाएगा, पुट कॉल रेशियो गिर रहा है तो बाजार नीचे जाएगा, सो यू कैन सी दैट बोथ इंक्रीजिंग बोथ डिक्रीजिंग। ओके, सो दे आर एक्चुअली फॉलोइंग ईच अदर, दैट्स वन थिंग, ठीक है? सेकंड क्या है, अब पीसीआर जो है ना बहुत पुराना टेक्निक हो चुका है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी यूज दिस थिंग। ओके, तो पुट कॉल रेशियो से कुछ क्रक्स नहीं बनता है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया एंड वी क्रिएटेड मॉडिफाइड पीसीआर। ओके, मॉडिफाइड पीसीआर और डब्ल्यूपीसीआर, वेटेड पीसीआर एक ही चीज होता है। ओके, नाउ इसका क्या है, दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द यू नो वेयर इज द ट्रेड एक्चुअली, ठीक है? अभी देखो, ये यहाँ पे आपको ट्रेड्स देता है इसके अंदर, तो 31 को 19,158 के आसपास बाजार ने मुझे बाय करने के लिए बोला, सब बाय ट्रेड।
ओके, भी कल देखोगे तो बाजार ने कल 490 का हाई भी लगाया, तो 158 से ऑलमोस्ट 19,500, राइट? सो दैट्स अ फर्स्ट सिग्नल. अब नीचे जाते हैं, दैट्स अ शॉर्ट सिग्नल. ओके, so market gave me a short signal around 19,683 and it is asked me to cover around 19,158. ठीक है, ओके. अब इसने मेरे को 10 अक्टूबर को बाय करने बोला था 738 पे और 683 पे निकलवा दिया. सम लॉस, ज्यादा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं, छोटा सा लॉस. ओके ना, अब देखो यहाँ पे 20 सितंबर को बाजार ने सेल दिया था. ओके, 19,972 पे. इट आस्क्ड मी टू बाय अराउंड समवेयर अराउंड 19,600. 200 को 250 पॉइंट का कुछ मूव आया, तो यू कैन इजिली कैप्चर दो शॉर्टर मूव्स इन दिस केस. तो जो शॉर्ट टर्म में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव चाहिए 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो यू कैन यूज दिस थिंग इज इन दैट केस. ओके, तो मॉडिफाइड पीसीआर इज अ बेटर टूल देन यूजिंग ओनली सिंपल ओआई पीसीआर. ओके, क्लियर हुआ? तो मॉडिफाइड पीसीआर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बताइए क्या डाउट है इसके अंदर. तीनों अब मैंने आपको, वैसे मैं पीसीआर पढ़ाता नहीं हूँ किसी को, आज थोड़ा सा समझा दिया आप लोग को. पीसीआर हो गया, ट्रैप हो गया. Then what we have is optimizer we have. Okay, trap we have. Okay, fine. Okay, आप लोग queries जो कर रहे हो ना, you can not necessarily you need to send it to me, you send it to directly. Okay, or to everyone. Okay, तो everyone करोगे तो बाकियों को भी आपका query दिखेगा. Okay, ठीक है. ओके, मॉडिफाइड पीसीआर क्या होता है? मॉडिफाइड पीसीआर इज बेसिकली a small change in the normal पीसीआर. अब नॉर्मल पीसीआर क्या होता है? सारे ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करता है. ओके, थ्रू आउट दी दिस थिंग. इसके अंदर आपको दिख जाएगा पीसीआर इज ग्रीन वाला. ओके, फाइन. मॉडिफाइड पीसीआर क्या करता है? वो ऑप्शंस के प्रीमियम का वेट लेते हैं हम लोग. तो ओआई 19,000 ओआई मल्टीप्लाई बाय इट्स करंट प्रीमियम. ओके, तो प्राइस का वेट देने से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है. तो अगर हम एटीएम पे, ज्यादातर लोग जब बाइंग सेलिंग करते हैं, जब बाजार को कहीं नहीं ले जाना होता, तो दे पीपल गो एंड सेल ओटीएम ऑप्शंस, है ना, जनरली. और जब लोग बाइंग करते हैं तो हमेशा वो एटीएम ऑप्शन के आसपास बाइंग करते हैं. तो अगर वो पीसीआर, मॉडिफाइड पीसीआर बढ़ेगा तो बिकॉज ऑफ द रीजन दैट पीपल आर बाइंग नियर बाय एटीएम ऑप्शंस, राइट? ओके, और पीसी और जब नॉर्मल पीसीआर बढ़ेगा तो बिकॉज पीपल आर एडिंग इन दी, इवन इन दी यू नो अदर द इवन दी ओटीएम स्ट्राइक्स, राइट? ओके, फाइन. क्लियर हुआ? तो मॉडिफाइड पीसीआर इज अ बेटर वर्जन देन दी दिस थिंग. क्लियर एवरीवन? तो मॉडिफाइड पीसीआर को भी आप यूज कर सकते हो. वॉट एवर द सिग्नल इट गिव्स, गो एंड टेक द ट्रेड. सिंपल. यहां तक बताइए, कोई डाउट है किसी को? तो हमने 3 टूल कर लिए, एक टूल और मुझे छोटा सा बताना है आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग क्लोज कर सकते हैं. एनी डाउट्स? मॉडिफाइड पीसीआर इज माय इनोवेशन. थोड़ा सा मैंने इसमें दिमाग लगाया रिसेंटली. ओके, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल. इसका स्ट्राइक रेट इज वेरी नाइस. ओके, सो नॉर्मल पीसीआर से इट हैज इम्प्रोवाइज्ड. ओके, नॉर्मल पीसीआर से आप उसको, बट ये पोजिशनल, अभी फिलहाल हम लोग इसमें पोजिशनल ट्रेड यूज कर रहे हैं. ओके, और स्ट्रैटेजी भी बोल दो तो क्रेडिट स्प्रेड करोगे इसके अंदर तो ज्यादा अच्छा होगा. मतलब जब दिस सिग्नल कम्स, ये सिग्नल आया तो हम इसमें बुल पुट स्प्रेड करेंगे. ओके, 19,200 का पुट खरीद लिया और 19,500 का बेच दिया, ऐसा कुछ. ओके, और जब शॉर्ट का सौदा आएगा तो हम क्या करेंगे? बेयर कॉल करेंगे. ठीक है, एटीएम का कॉल खरीद लिया और इन द मनी का कॉल बेच दिया. ओके, ठीक है, टिल दिस पॉइंट. एनी डाउट? एनी डाउट?
ओके चलिए नो डाउट ओके ठीक है चलिए अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शन राइटिंग पर्सपेक्टिव ओके ओके ऑप्शन राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है सो लेट्स से दिस इज द स्ट्राइक ओके ये मैंने ओपन कर दिया ओके लेट्स से दिस इज द निफ्टी अगला एक्सपायरी खोलते हैं ओके नाउ सी दिस इज द ओआई प्लेसमेंट ऑफ निफ्टी दिस इज द ओआई प्लेसमेंट व्हाट विल यू डू कैसे ऑप्शन राइट करोगे इफ यू आर ऑप्शन राइटर हाउ विल यू राइट द ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करोगे विच स्ट्राइक विल यू टेक सो बताइए अगर आपको उसमें ऑप्शन राइटिंग करना है एंड यू आर एंटिसिपेटिंग मार्केट इज नॉन डायरेक्शनल तो क्या करेंगे नो वी आर नॉट सेइंग अभी इसको देख के क्या लग रहा है आपको वी आर नॉट राइटिंग द ऑप्शन directionally okay look at the OI chart first okay so highest strike at 15,000 19,500 is the highest strike okay where we have the highest open interest okay and we have the 19,400 is the highest put option I can see that okay now based on this assumption or this anticipation or looking at this particular chart which should we write so probably as people are saying 19,500 and 19,400 we will write okay now what will happen if you also go and write this the open interest will again increase in these strikes है ना this will happen आप लोग अगर यही जाके ऑप्शन राइट करोगे तो इसका ओपन इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा ओके that is what we'll do right we'll write 19,500 and 19,400 इसके अलावा any other answer that we have आपको अगर ऑप्शन राइट करना है इस पेज को देख करके निफ्टी का 19,500 पे वी हैव द हाईएस्ट कॉल ऑप्शन और हाईएस्ट पुट ऑप्शन 19,400 में है तो इसके हिसाब से अगर मेरे को ऑप्शन बेचना है तो कौन सा ऑप्शन बेचना चाहिए मेरे पास कुछ आंसर आए हैं 19,500 और 19,400 19,400 एंड 19,500 शुड आई राइट इसके अलावा देयर इज एनी अदर आंसर देयर माइट बी समथिंग दैट पीपल विल गो एंड राइट 19,600 एंड 19,300 कुछ लोग उसके ऊपर का राइट करेंगे ठीक है ना बोलते कि ठीक है 19,500 टच हो गया तो ठीक है बट उसके ऊपर वाला नहीं होना चाहिए तो बिकमिंग मोर कंजर्वेटिव इन दैट केस थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाएंगे सो बताइए again 19,500 and 19,400 that will write okay यही है नाउ ऐसे रैंडमली अगर हम ऑप्शंस राइट करते रहेंगे तो इट्स नॉट अ गुड ट्रेड टू राइट ओके तो अब देखो विल यूज द ऑप्शन राइटर ओके ओके नाउ सी दिस व्हाट विल डू इज लेट्स से हम अभी अगला 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 वाला एक्सपायरी ले लेते हैं एंड वी हैव अ 7 डेज टू एक्सपायरी ओके नाउ मेरे को 7 दिन के लिए ऑप्शन राइट करना है तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया नाउ व्हाट पीपल डू इज पीपल यूज डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर रेंज सिलेक्शन ओके लेट्स से मैंने हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन ले लिया तो हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन तो ये है राइट ओके हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट ऑप्शन 19,400 500 है या फिर आईवी रेंज ले सकते हो आप ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो आईवी रेंज मुझे क्या बता रहा है कि अगले 7 दिन के लिए आईवी रेंज शुड बी 19,700 770 अप्रोक्सीमेटली और 19,180 अप्रोक्सीमेटली ऑन द लोअर साइड ठीक है बोलिए
विच अब ये रेंज है, तो इसके हिसाब से तो मैं ऑप्शन राइट करने जाऊंगा तो 19,800, 19,800 आई विल राइट, और 19,100 आई विल राइट, है ना, बिकॉज दैट इज माई रेंज. My upper range is this price, this level, and lower range is this level. Okay. So I will write option above this or lower than this, right? Okay. Fine. So that is what it means. So generally, what we do is we always go beyond the range and write. हम हमेशा क्या करते हैं, रेंज हमारी रेंज के बाहर जाकर के ऑप्शन राइट करने की कोशिश करते हैं, राइट. दिस इज व्हाट जनरली पीपल डू. जो भी आपका रेंज है उसके बाहर का ऑप्शन राइट कर दो, मार्केट कभी पहुंचेगा ही नहीं. बट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा हर बार बाजार सेंटर पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि अगर 19,000 पे द मार्केट इज टुडे, आई विल राइट 300 पॉइंट्स अप, 300 पॉइंट्स डाउन. मार्केट 19,700, आपने 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे राइट कर दिया फिर से. सो वी अज्यूम दैट मार्केट इज इक्विलिब्रियम ऑल द टाइम, है ना. ये प्रॉब्लम है. बट द क्वेश्चन कम्स इज दैट कि ये प्रैक्टिस सही नहीं है. ओके. सो दैट्स व्हाट यू नो दिस पर्टिकुलर टूल्स हेल्प यू. ये टूल क्या करता है, आपको आप कोई भी रेंज उसको बताओगे ना, उसके हिसाब से आपकी स्ट्राइक को ऑप्टिमाइज कर देता है. ठीक है. स्ट्राइक ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर व्यू के लिए कौन सा स्ट्राइक बेचना चाहिए. ठीक है. हमारा व्यू ये था कि अगर 19,800 और 19,150 का रेंज है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है राइट करने के लिए 19,500 और 19,450. तो उसने मेरे स्ट्रैंगल को ऑप्टिमाइज करके बोला कि अब ये 100 रुपीज के डिफरेंट का स्ट्रैंगल बेच दो. अगर सब कुछ सही हुआ तो यू विल मेक यू नो ऑलमोस्ट 84,500 रुपीज. ओके. सॉरी 84,50 रुपीज. एंड इफ द स्ट्रेट गोज हेवायर, तो इसमें हमें 5,100 का नुकसान हो सकता है. मतलब 5,100 का नुकसान होगा तो हम पोजीशन काट देंगे. दैट इज व्हाट इट मींस. वी विल एग्जिट वंस वी रीच दिस लॉस. Okay. Now, if you see few other factors in this case, the first is trend score. Trend score is yellow. That means this particular script in Nifty is not so directional. Directional nahi hai abhi. Okay. Second is gamma risk. So we have a almost 7 days to expiry. So gamma risk is not been exposed as of now. Okay. And theta is negative. Theta is not accelerating as of now. So it's against me. Fine. Being nothing in my favor. Okay. Still, it is asking me to write here, giving me green signal. Why? सब कुछ अगेंस्ट होने के बाद भी वो मेरे को क्या कहते हैं, बोल रहा है कि आप ऑप्शन राइट कर लो. व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन कम्स कि इट इज मेंटेनिंग और रिस्क रिवॉर्ड. एज फार एज इट इज मेंटेनिंग द 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन का स्ट्राइक राइटर का स्ट्राइक रेट कितना होता है, 66%. 66% का ट्रेड अगर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से बार बार लोगे तो यू विल ऑलवेज मेक मनी इन दिस. ओके. आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है. ओके. और आप हर बार 1:1 ही बना रहे हो, तो दैट मींस यू विल मेक मनी इन द एंड. ठीक है. सो ऑप्शन राइटर पे सिर्फ आपको इतना सा हेल्प करेगा कि आपका कुछ भी रेंज है, वॉट एवर योर रेंज इज. ओके. जो भी आपका रेंज है ना, उसके हिसाब से कौन सा स्ट्राइक बेचना है, इट विल टेल यू. ठीक है. क्लियर. ठीक है ना. तो आप कोई भी रेंज दे लो. अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं मैनुअली डिसाइड करता हूँ. ओके. अब मैं यहाँ से रेंज नहीं लेता. लेट से मुझे लगता है कि इसका हाईएस्ट रेंज है ना, ये रहने वाला है, दिस हाईएस्ट पॉइंट, एंड दिस इज माय लोएस्ट पॉइंट, ये वाला. ठीक है. लोएस्ट पॉइंट मैंने थोड़ा नीचे सेलेक्ट किया. ठीक है. अब देखो, इसने मेरी स्ट्राइक्स को चेंज कर दिया. वो कह रहा है कि ऊपर जाकर के यहाँ पे बेचने का. वो देखो, उसने इक्विलिब्रियम नहीं माना मार्केट को, कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे है. उसने उसको चेंज करा, बोला कि यहाँ से वो उसको लगता है कि रिवर्सल हो सकता है. तो व्हाट ही डिड वाज, उसने आपको यहाँ पे ये वाला स्प्रेड दिया है कि 19,350 समवेयर अराउंड 350 ये वाला, और 300 का स्ट्रैंगल बेचो, कि बाजार गिर भी गया तो हम लोग पैसा बना लेंगे यहाँ पे. राइट. और नुकसान उसमें बोला 1,200 रुपए का नुकसान है. अगर 1,200 रुपए का नुकसान आ जाए तो टेक द एग्जिट. ठीक है. क्लियर है. तो कुछ भी रेंज लोगे ना आप अपने हिसाब से, इसको ये ऑप्टिमाइज कर देगा. देखो, मैंने इसको आगे ही लिया और इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा. देखो, इसने ऊपर की तरफ मेरा रेंज कर दिया.
कि गो एंड डू द ट्रेड ऑन द हायर साइड। अगर मार्केट यहाँ से मीन रिवर्ट होकर के ऊपर चला गया तो अगेन यू नीड टू राइट दीज टू ऑप्शंस, ठीक है। So based on my range, it keeps on changing these strikes, whatever you are suitable for your range, okay। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही रहता है ऑप्शन राइटर का कि कौन सा स्ट्राइक बेचना है, चाहे वो स्ट्रैडल हो चाहे वो स्ट्रैंगल हो, ओके। फाइन, पीपल राइट ओटीएम स्ट्रैडल्स आल्सो इन द मनी स्ट्रैडल आल्सो, राइट, ओके। क्लियर। तो स्ट्राइक ऑप्टिमाइजर है ये, स्ट्रैंगल ऑप्टिमाइजर है आई वुड से। तो स्ट्रैंगल को ऑप्टिमाइज करता है कि कौन सा स्ट्राइक बेचना चाहिए इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर मेरे पास अगर इस रेंज, ये वाली रेंज है मेरी, ठीक। क्लियर हो गया, बोलिए। अब कुछ भी डाउट है तो ये आपका ऑप्शन राइटर भी हो गया कि ऑप्शन राइटर को क्या करना चाहिए, ओके। अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो ये आपके लिए टूल अच्छा है। अच्छा, ये तो पोजिशनल हो गया, अगर आप इसको एक दिन के लिए राइट करना चाहते हो, 0 दिन के लिए, ओके, तो यू कैन ड्रैग इट टू हियर एंड इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि क्या स्ट्राइक बेचना है, ओके। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा ना तो यहाँ पे येलो साइन दे देगा या फिर रेड साइन दे देगा। सो इट इज नॉट मेंटेनिंग। देखिए, 500 रुपए का प्रॉफिट और 700 रुपए का नुकसान आ रहा है, ओके। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 2 दिन के लिए ऑप्शन राइट करना है, सो नाउ इट इज फाइन, ठीक है। आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, आप बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर एक रेंज है क्वांटसैप इंडिकेटर, ये हम लोगों ने बनाई है मार्केट की कंडीशन को अंडरस्टैंड करके, मार्केट की कंडीशन को अंडरस्टैंड करके उसके अंदर का ड्रिफ्ट निकाल लेता है कि बाजार किस तरफ झुकाव दे रहा है। अगर ऐसा है तो व्हाट इट विल डू, इट विल टेल यू टू राइट सम स्पेसिफिक स्ट्राइक अगेन, ओके। तो रेंज के हिसाब से वो आपको, मतलब वो करंट मोमेंटम को भी रेंज में कंसीडर कर लेता है। अगर बाजार बुलिश है तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट ऊपर की तरफ रखेगा, उसके हिसाब से स्ट्राइक बताएगा आपको, ओके। बाजार का ट्रेंड डाउन है तो थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट नीचे की तरफ रखेगा और उसके हिसाब से आपको स्ट्राइक बताएगा कि कौन सा बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, 4-5 टूल हमने जो सीखे, ये आपके हर तरीके की ट्रेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पहला, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या देखना है, ट्रैप इंडिकेटर देखना है, तो ट्रैप से आपको आइडिया लग जाएगा। स्ट्रेटेजी कौन सा डिप्लॉय करना है, ऑप्टिमाइजर बता देगा, ओके। देन ऑर्डर एंड ट्रेड आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने में हेल्प करेगा, ओके। देन उसके बाद लास्ट, अगर आपको ऑप्शन राइट करना है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल हो, उसके हिसाब से आप यू कैन राइट। इसमें मार्जिन नहीं दिखाएगा, ये मार्जिन आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। ज्यादातर अगर मार्जिन चेक करना है तो आप ब्रोकर के थ्रू चेक करो, क्योंकि हमारे पास मार्जिन का एक्सेस नहीं है, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द मार्जिन एक्सेस, ओके। तो किसी ब्रोकर से लेना पड़ेगा वो एक्चुअली। सो इट्स बेटर यू गो एंड चेक विद योर ब्रोकर कि एक्चुअली वो कितना मार्जिन मांगता है। अगर मेरे से वैसे पूछोगे तो एक ऑप्शन को बेचने में 2 लाख रुपए लगता है अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो 2-4 लाख रुपए, थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट मिलेगा तो समवेयर अराउंड 320 ये हो जाएगा, ओके। 323 के आसपास ये ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे आराम से, ठीक है। बोलिए, और कुछ डाउट। कुछ भी डाउट है चारों टूल में, जो हमने ट्रैप इंडिकेटर देखा, फिर उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजर देखा, उसके बाद हमने ऑर्डर एंट्रेड देखा, उसके बाद हमने ऑप्शन राइटर देखा, मॉडिफाइड पीसीआर भी देखा, सॉरी एक बीच में। तो यू कैन ट्राई दीज ऑल दीज टूल्स। इन सब में पूछोगे तो मेरा फेवरेट ट्रैप और मॉडिफाइड पीसीआर जो मैं यूज करता हूँ जनरली, जहां से मुझे एक्चुअली डायरेक्शन नहीं पता चलता है बाजार का। दैट इज व्हाट यू कैन डू। कुछ भी डाउट है तो पूछिए इसके अंदर, एनीवन, एनी डाउट। इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, इधर इन हिंदी और इधर इन इंग्लिश, बताइए। सो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इजी तरीका है, वी विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियोस रिसेंट, बहुत जल्दी, ओके। तो उसके अंदर आपको सारे हिंदी में वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश में बहुत जल्दी आ जाएगा। इट्स नॉट नॉट वेरी लेट। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, नहीं भी है तो भी वो सबके लिए फ्री है। यू गोइंग चेक योर वीडियो एंड उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंड करो, ओके। शुभम सर इन इटसेल्फ इज ही रिकॉर्डेड दैट थिंग, ओके फाइन। तो वो प्रॉब्लम जो अभी है वो सॉल्व हो जाएगी बाकी, okay. Now concept को समझने में प्रॉब्लम आता है, okay, so that's one more thing, okay, that we have done. So the people who are subscriber or those who subscribe, okay,
what we do is we give them one training session every Saturday so that you guys can attend that session and understand everything. बाकी जो टूल हम उसमें बताते हैं वो आप सीख सकते हो. Simultaneously you can book one-on-one demo with our trainers also. अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको महीने में 4 डेमोज मिलते हैं. ओके, सो यू गेट अ one-on-one डेमो इन दिस केस नाउ. ओके, सो अब बहुत रिसेंटली हमने कल ही लॉन्च किया ये चीज. तो अगर आपको ऐप लेने के बाद भी नहीं समझ रहा है, सेशन बुक करो. ओके, हर वीक में हर महीने में एटलीस्ट 4 आप बुक कर सकते हो. ओके, हमारा ट्रेनर जो भी होगा, मी या मेरी टीम में से कोई भी होगा, दे विल कम, दे विल टॉक टू यू, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड द टूल्स. उनका सारा इन एंड आउट सब समझाएंगे वो उसके अंदर. ओके, देन यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आपकी लर्निंग में जो जो रहेगा वो इट विल ऑलवेज बी देयर. ओके, फाइन, क्लियर. और कुछ डाउट है तो पूछिए. फिर उसको एक मिनट. ठीक है, ओके. ओके, स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में करना ठीक होगा. हाँ हाँ, मतलब लॉजिकली जहां पे रूल सेट हो रहा है वहां पे आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करिए सर. फाइन, ठीक है. ओके, fine, very nice. So one more thing, guys. So I'll invite Afreen from my team. Okay, and she has to talk to you something about it. Okay, so application के बारे में she will talk something. Okay, just give me a second. Okay. Hi everyone, I'm Afreen, and I'd firstly like to wish all of our participants a very happy Diwali. And I'm here to let you know about certain offers that we have through QuantSap. And this is because राहुल सर ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे किस तरीके के टूल्स है. अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टूल्स उन्होंने ऑलरेडी आपको बताए हैं. सो ऐसे काफी सारे टूल्स हैं जो हमारे हमारे बेसिकली दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है. एक प्रो है और एक प्रो प्लस. सो अगर आप ज्यादातर पोजिशनली ट्रेडिंग करते हो, अगर आपका पोजिशनल जो है उस तरीके का स्टाइल है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर आर टूल्स विच कम अंडर प्रो. एंड अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आपका इंट्राडे स्टाइल है, अगर आप साथ ही में पोजिशनल से भी रिलेटेड अगर आप टूल्स लेना चाहते हो, और जो हमारे सेलिंग रिलेटेड ऑप्शन सेलिंग यानी ऑप्शन राइटर वाला जो टूल आपको बताया गया है, if you also want to get that tool, so you can go for a pro plus subscription. Now currently, since it is the Diwali season, we have monthly subscriptions also. So अगर आप pro लेना चाहते हो monthly, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. और अगर आप प्रो प्लस के लिए जाना चाहते हो ऑन अ मंथली बेसिस, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है. So monthly options पे we have a flat 1,000 rupees off currently that we are providing. There's a particular promo code that I'll be mentioning in the chat itself. And I'll also mention my number in the chat. So in case if anybody has any queries, अगर आपको कुछ भी questions है tools से related, अगर आपको थोड़ा और जानना है, या अगर आपको subscribe करना है through the application directly by using a promo code, you can reach out to me on that particular number and I'll help you out as to what is the promo code, what is the link exactly through which you'll have to go. So I'll help you with that. Now coming back to the offers again, a flat 1,000 rupees off on monthly pro and pro plus. And अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, यानी कि अगर आप प्रॉपर 12 मंथ्स के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो, इफ यू टेक आवर प्रो सब्सक्रिप्शन, तो 19,116 is our annual subscription for pro, and you get a flat 1,000 rupee discount on that. So ultimately for 12 months what you're paying is just 18,116, under which you'll at least get 5 to 7 premium tools and a lot of other tools that we have. And if you opt for pro plus annual subscription,
the price of the same is 35,399. But for all of our participants, since we have a specific Diwali offer for you guys, we have a flat 2,000 rupees off on 35,399. So ultimately, the amount payable by you guys would be 33,399. So we have a flat 2,000 rupees off on Pro Plus annual, and if you're going for monthly, 1,000 rupees तो आपको off मिलता ही है. So I would request you guys that in case if you're interested in our tools, if not an annual, please opt for a monthly so that at least you have an option. ओके हिंदी. सो आप एटलीस्ट एक बारी हमारा मंथली प्लान लेके आप ट्राई कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आए कि हमारे जो टूल्स है वो किस तरीके से एक्सक्लूसिव है. हो सकता है कि अभी पिछले 15-20 मिनट्स में या 30 मिनट्स में आप पूरी तरीके से जान ना पाए हो हमारे टूल्स को, लेकिन एवरी वीक में जैसे राहुल सर ने बताया कि हमारा एक लर्निंग सेशन होता है. सो अगर आप हमें ज्वाइन भी करते हो तो एवरी सैटरडे आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा हमारी एंड से कि आपको टूल्स कैसे यूज करने हैं. तो आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ आ जाएगा कि एवरी वीक में समझ लीजिए अगर आप 2 टूल्स भी अगर आप सीखते हो तो इवेंचुअली इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एटलीस्ट आपको 8 से 9 टूल्स हमारे यूज करने बिल्कुल प्रॉपरली आ जाएंगे. एंड जैसे हमने बताया कि 1-on-1 सेशन भी है, तो 1-on-1 सेशन में भी एडिशनली ये सैटरडे का तो सेशन होगा ही, वहां पर भी जो है आपको वो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये टूल्स को आप कैसे यूज कर सकते हो 1-on-1 सेशन में जब आप हमारे ट्रेनर से सीखते हो. तो सो जरूरी नहीं है कि आपको अभी ही सारे टूल समझना जरूरी है. आप एटलीस्ट प्रो या प्रो प्लस जो भी आपका ट्रेडिंग का स्टाइल है उस हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हो. So difference in between Pro and Pro Plus. Pro is basically for traders whose style is positional. यानी कि अगर आप ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो इंडाइसेस में या स्टॉक्स में तो आप प्रो के लिए जा सकते हो. अगर आप ज्यादातर इंट्राडे करते हो पोजिशनल और अगर आप ऑप्शन सेलर भी हो तो आप प्रो प्लस के लिए जा सकते हो. यानी कि अगर आपको हर तरीके का टूल या हर तरीके के स्टाइल के लिए अगर आप दोनों करते हो तो प्लीज गो फॉर प्रो प्लस. ओके सो वी विल बिल्कुल कोशिश करेंगे हमारी एंड से कि हम हिंदी में भी हो सके तो इस चीज को अगर आप तक पहुंचा सके तो वी विल श्योरली गो विद दैट आल्सो. बट आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल राहुल सर वंस अगेन बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज ओवर हियर. सो आई होप दैट इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे प्लीज रीच आउट कीजिए. आई विल पोस्ट माय नंबर इन द चैट. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज, टूल्स रिलेटेड क्वेरीज या कोई भी अगर आपको और जानना चाहो अगर आप किसी भी चीज के बारे में तो प्लीज कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू आउट. एंड वहां पर मैं साइन अप लिंक प्रोमो कोड भी अभी यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू आई ट्राई टू शो यू कि अगर आपको डायरेक्टली परचेज करना है आपके ऐप से, आपके एप्लीकेशन से, हमारे कौन सा आपके एप्लीकेशन से, तो आपको क्या प्रोमो कोड वहां पर लगाना है, किस लिंक के थ्रू जाना है, तो वो जो ऑफर है वो कैसे एप्लीकेबल रहेगा. एंड कहीं पर भी अगर आप लोग को दिक्कत आए प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन माई नंबर, फील फ्री. My name is Afreen. Please connect with me. I'll help you out. थैंक यू. सो ओके, सो प्रो एंड प्रो प्लस में क्या डिफरेंस है स्पेसिफिकली? सो आई थिंक वो मैम ने आपको समझा ही दिया है. सो द डिफरेंस इज ओनली दैट द टू टूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, जो हमने डिस्कशन किया कि इंट्राडे में एंड जो ऑप्शन राइटिंग वाला टूल है वो स्पेसिफिकली करने के लिए जो आपको टूल्स चाहिए वो प्रो प्लस में आता है. रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस सारे टूल्स आपको प्रो में भी मिल जाएंगे. ओके फाइन. सो ये चीज है. ओके एक सेकेंड मैं अपूर्व को भी ऐड कर देता हूँ. ओके ओके फाइन. ओके ओके गाइस, एक बार सबसे पहले ये बताइए हाउ वाज द वेबिनार. और जो भी क्वेरीज है एक बार हम आप पूछ लीजिए. कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, लाइक लेट्स सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या एनीथिंग, तो आप पूछ लीजिए. और वेबिनार का एक बार फीडबैक चैट बॉक्स में लिखकर डालिए. देखिए आफ्टर मार्केट आवर्स बिफोर दिवाली वेकेशन आपके लिए कोई टाइम निकल कर
निकाल कर आ रहा है, तो ऑब्वियसली लेट्स थैंक राहुल जी एंड कॉन्सेप्ट टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार, बिकॉज अगेन जो लोग भी यहाँ पे, बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेनी पीपल आई कैन सी आर कमिंग फॉर डिफरेंट, लाइक रिपीट हो रहा है, बट जो लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन लोगों को ये चीज तो दिखा होगा कि यार कुछ अलग चीजें भी होती हैं मार्केट में जो इसके बारे में आपको पता ही नहीं है अभी। और जब पता नहीं है तो यार ऑब्वियसली आप कैसे बेनिफिट करोगे। सो आपको दो तीन नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी कि अच्छा ये भी चीज होता है। लाइक ऑर्डर फ्लो एनालिटिक्स जो राहुल जी ने बताया, दैट इज टॉप नॉच। मतलब मैं खुद यूज करता हूँ, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, और आगे आने वाले सेशंस में भी विल बी यूजिंग दोस थिंग्स। तो एक बार लेट्स थैंक राहुल जी। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी है। ओके, चैट में अगर आप वो एवरीवन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर आप मैसेज करते हैं तो सारे लोग पढ़ लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि कई लोग कई मैसेजेस ऐसे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं डायरेक्टली। अभी आ रहे हैं मैसेज, मैसेज आ रहे हैं। ओके ओके, इफ देयर इज एनी, किसी को कोई भी क्वेरी है तो बताइएगा। इस डू यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग? देखिए आफरीन जी ने लिंक वगैरह सब कुछ भेज दिया चैट बॉक्स में, देख लीजिए वो आप लोग। और इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, जो भी चीज है, फील फ्री टू कनेक्ट। हमारी टीम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली व्हाट्सएप की टीम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड राहुल जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बार और आपने काफी अच्छा वेबिनार किया, और हर बार आप नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। ये जैसे अभी पीसीआर में जो आपने न्यू चेंज लेकर आया, और लास्ट टाइम भी आप मल्टी सॉरी ओआई परसेंटाइल वाली जो चीजें थी। सो यस, एवरी टाइम यू आर ब्रिंगिंग न्यू। द बेस्ट पार्ट इज कि लास्ट, पता है, लास्ट 3 सालों में मैंने इतनी ढेर सारी चीजें देखी इंप्रूव होते हुए। लाइक पर्सनली मैं देखता हूँ कि यार जो जो चीजें हम लोग सोचते हैं, जैसे भी मल्टी स्ट्राइक, खैर आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ मल्टी स्ट्राइक ओआई, बट स्टिल वो भी चीज आया और बहुत ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स आए हैं। सो यस अभी वो तो डेफिनेटली। हम वो चीज तो रहती है सर। अभी क्या है कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। अभी जैसे प्रोबेबली वेरी सून वी आर लॉन्चिंग द एल्गोज आल्सो। तो हम्म हमारा कॉन्सेप्ट का ही एल्गो लॉन्च होने वाला है। सो देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट गोइंग ऑन। अभी थोड़े से इम्प्रूवमेंट इसीलिए रोके हुए बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग ओनली, राइट। तो एक बार एल्गो हम्म, वाला पीस लॉन्च हो जाएगा, देन वी आर लाइक वी कैन डू लॉट ऑफ हाँ, थिंग्स। एल्गो भी आ रहा है, हम्म। और एल्गो आएगा तो ये लोग पैसे बढ़ा देंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। नहीं, एल्गो का फिर एल्गो इज अ डिफरेंट पीस ओनली, है ना। और हम एक और ओके, चीज, जैसे हम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट का वेल्थ एप्लीकेशन भी है, वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। सो प्रोबब्ली विल बी एक्सपेंडिंग दैट आल्सो। तो आप म्यूचुअल फंड्स और ये सब चीजें जो आप ट्रैक करते हो, यू कैन गो एंड डू दैट थिंग फ्रॉम देयर ओनली। ओके, सो कॉन्सेप्ट वेल्थ करके अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो विल गेट दैट थिंग आई आल्सो। करके आई थिंक मैंने यूज किया है। हाँ, आई ए करके उसका लोगो है हाँ, जो। इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स, हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ अभी हाँ, वो बना बहुत पहले से था। अब इसमें काफी सारे चेंजेस अभी हमने कर दिए रिसेंटली। सो यस दैट इज मैं वन देखता अनदर हूँ। थिंग पीस इज गोइंग ऑन। सो डेवलपमेंट में तो बहुत कुछ हो रहा है। इट्स जस्ट स्प्रेडिंग लाइक दिस। ओके, सो देयर इज लॉट ऑफ हम्म, थिंग कमिंग अप फ्रॉम कॉन्सेप्ट साइड आल्सो। ओके, तो वो चीज है। सो अभी ऐसे ही करके 2-3 टूल और बनने वाले हैं जो मतलब इट विल हेल्प यू अगेन। ओके, सो जैसे जैसे आएगा विल डेफिनेटली शेयर विद यू, राइट। ओके। हम्म। एंड गाइस, हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए। कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि इशू आता है, प्रॉब्लम आता है। देखिए हिंदी में भी आप सेशन पूरा 1-to-1 आप बुक कर सकते हो, और हाँ, इफ दैट इज लाइक दिस यू कैन बुक इट नाउ। हाँ, ट्रेनर है जो भी रहेगा वो हिंदी में आप बोलेंगे तो आप हिंदी में आपको बताएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल जी। लेट्स एंड द सेशन, एंड या, लेट्स होप कि आगे और भी अच्छे सेशंस होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल अपूर जी, थैंक यू सो मच। थैंक ओके, यू। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी बाय। दिवाली। बाय। बाय, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या, हैप्पी दिवाली एवरीवन।